लिंक पे क्लिक कर लूँ मैं। मुझे पता कर रहा हूँ। Hello, good evening everyone. So how are you all? लास्ट जो हमने क्लास में डिस्कस किया था क्लियर है सभी को? गुड इवनिंग अभय, सचिन, सोनिया। न्यूरॉन्स पढ़ा था, पार्ट पढ़े थे हमने ब्रेन के, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन हमने मेडुला तक डिस्कस किया है। ओके, सो लास्ट लेक्चर में किसी को कोई डाउट है? बताओ अबे, क्या डाउट है आपका? कौन से डाउट्स हैं आपके? गुड इवनिंग अजय। यस, फटाफट बताओ, डाउट्स बोलो। हाँ मैं बताओ, कौन से डाउट के बारे में? एग्जाम पेपर वाले डाउट के बारे में बात कर रहे हो आप? आपको दोबारा रिवाइज की दे देंगे। और एक जो क्वेश्चन आपने पूछा था जिसमें स्टेटमेंट्स गिवन है बच्चों आप लोगों को टेस्ट में, और उसमें ऑप्शंस के मतलब मल्टीपल गिवन है, ए बी सी ऐसे करके, तो उसमें 2 आंसर्स करेक्ट हैं। वो आपको आंसर की दोबारा दे दी जाएगी। थोड़ा टेक्निकल एरर की वजह से आंसर की में प्रॉब्लम है, आपको दोबारा दे देंगे। और सैटरडे को जो टेस्ट होगा उसमें आपका लाइव प्रोसेस दोबारा से आएगा, ठीक है, प्लस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दोनों चैप्टर्स आएंगे, ठीक है। सो अब है आंसर की के आंसर्स में प्रॉब्लम है या किसी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन चाहिए, उसमें प्रॉब्लम है? हाँ जी बताओ, या कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया था आपको? लास्ट जो हमने डिस्कस किया था वो मेडुला है हमारा। क्वेश्चंस गलत थे, कौन सा क्वेश्चन गलत था वो बताओ? क्वेश्चन सभी सही हैं, आंसर की जो है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, क्वेश्चन सभी सही हैं। या तो आप लोग वेट करो, क्लास के एंड में क्वेश्चन पेपर दोबारा लगा देते हैं और एक बार सारे आंसर्स डिस्कस कर लेंगे, ओके? और किसी को कोई डाउट नहीं है एग्जाम में, जो लास्ट टेस्ट हुआ था हमारा? सो स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। टेस्ट की डिस्कशन जो है हम वो एंड में करेंगे, ठीक है? पूरा टेस्ट पेपर ही डिस्कस कर लेंगे। सो मेडुला एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। मेडुला क्या कंट्रोल करता है? हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस, ठीक है? कौन से इनवॉलेंट्री एक्शंस मैंने मेंशन किए थे कल और आपको याद रखना है, लाइक स्वेलोइंग, कफिंग, स्नीजिंग, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा एंड वॉमिटिंग, ठीक है? तो ये सबके सेंटर्स जो हैं हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम नहीं रेगुलेट कर सकते। ये जितने भी प्रोसेसेस हैं इनवॉलेंट्री है, ठीक है? अपने आप रेगुलेट होते हैं। कौन इसको रेगुलेट करता है? हमारा नर्वस सिस्टम, ओके?
नेक्स्ट आता है हमारा स्पाइनल कोड। ओके, सो स्पाइनल कोड क्या है? कोड देखो, कोड क्या होती है? कोई भी वायर है, जैसे इसको मैं कोड बोल सकती हूँ, जैसे वायर है इसको मैं क्या बोल सकती हूँ? कोड बोल सकती हूँ। तो ऐसी कोड जो ब्रेन से कंटिन्यू हो रही है, ठीक है, मेडुला से आगे एक्सटेंड होती है। आपने बैकबोन के बारे में पढ़ा होगा, वर्टिब्रल कॉलम जिसको बोलते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप की वर्टिब्रीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। वहाँ से ये, जैसे ये एक मैं कोई वर्टिब्री बना रही हूँ, ओके, ये जैसे मैंने कोई भी एक वर्टिब्री बनाई, हमारे जो बैकबोन है उसमें डिफरेंट टाइप की वर्टिब्रीज प्रेजेंट होती है ना, सर्विकल, लंबर, कोकिक्स, सैक्रल, ये सभी प्रेजेंट होती है, थोरैसिक, सैक्रल एंड कोकिक्स, ये टाइप की। तो यहाँ पर एक स्पेस प्रेजेंट होता है जिसके अलोंग, जिसके अंदर से क्या रन करती है? हमारी स्पाइनल कोड रन करती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, ओके। जैसे हमारे सेंसिटिव ऑर्गन है लंग्स, हार्ट, ब्रेन, उसी तरीके से स्पाइनल कोड भी हमारी सेंसिटिव ऑर्गन है, ठीक है, नर्व है हमारी। तो ये इसमें से पास ऑन होती है, और ये जो हमारी वर्टिब्रीज हैं, ये इसको हम कह सकते हैं क्या प्रोवाइड करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सिमिलरली जैसे नेक्स्ट वर्टिब्री इसके नीचे और ऊपर भी होगी, एक वर्टिब्री के यहाँ पर स्पेस होता है, ठीक है, हर एक वर्टिब्री के जो इससे ऊपर होगी, सपोज ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड है, इनके बीच में यहाँ क्या प्रेजेंट होता है? स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। तो जहाँ से क्या करती हैं, हमारी जो नर्व्स हैं, स्पाइनल कोड है, वहाँ से नर्व्स अराइज करते हैं जिनको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। वो नर्व्स जो हमारी स्पाइनल कोड से अराइज करेंगी उनको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। सो इट इज़ अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, बिगिन इन कॉन्टिन्यूएशन विद मेडुला एंड एक्सटेंड डाउनवर्ड्स। सो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पाइनल कोड कहाँ से एक्सटेंड होना स्टार्ट होती है? पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम, सेरिब्रम। तो याद रखना है, मेडुला से आगे एक्सटेंड होके जो स्ट्रक्चर बनता है, डाउनवर्ड एक्सटेंड होती है, वो होता है हमारी स्पाइनल कोड, ओके। बोनी केज में प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम जो हमारी बैकबोन है पूरी, ठीक है, उसको वर्टिब्रल कॉलम बोला जाता है। उसके अंदर ये बोनी केज है ना, देखो यहाँ से इसके बीच में से क्या करेगी, जो हमारी स्पाइनल कोड है वो रन करेगी लाइक दिस, ठीक है। तो एक बोनी केज में क्या है? एनक्लोज्ड है, ओके। बोनी केज क्या होता है? देखो हिंदी में ही एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, इंग्लिश की लाइंस को एक्सप्लेन ही कर रही हूँ आप लोगों के लिए। बोनी केज पता है ना, कल वाला लेक्चर अटेंड किया था गुरनाम? कहाँ थे कल के लेक्चर में आप? जो भी स्ट्रक्चर बोन से बना हुआ है और वो होलो है या जिसके अंदर कोई भी दूसरा ऑर्गन, नर्व क्या रहे? प्रोटेक्टेड, सुरक्षित रहते हैं, उसको हम बोनी केज बोलते हैं। जैसे हमारा स्कल है, कल हमने स्कल पढ़ा था, क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स भी जिसको बोलते हैं, वो क्या है? एक टाइप का केस है, बोनी केज बोल सकते हैं उसको भी, जिसके अंदर क्या प्रोटेक्टेड है? हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड है। और हमने क्या पढ़ा है? लंग्स पढ़े हैं, जो किस में प्रोटेक्टेड है? बोनी स्ट्रक्चर है, कौन से? हमारी रिब केज, ठीक है। इस तरीके से वर्टिब्रल कॉलम क्या होती है? जो हमारी बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम, उसमें एनक्लोज होती है हमारी स्पाइनल कोड। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं स्पाइनल कोड को डिस्कस कर रहे हैं, ओके। स्पाइनल कोड इज कंसर्न्ड विद द स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शंस एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। इसका फंक्शन क्या है? देखो आज हम रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क पढ़ेंगे। अगर हमारे रिफ्लेक्स एक्शन में, जैसे मैंने कल आपको बताया था, एक स्टिमुलस होता है और एक रिस्पॉन्स होता है। हम किसी चीज़ को, हॉट ऑब्जेक्ट को टच करेंगे तो हम अपना फटाफट से हाथ हटाएंगे, या हम किसी ऐसी चीज़ पे टच कर रहे हैं, मान लो वो कांटेदार है, ठीक है, उस पर हमारा हाथ लगता है, तुरंत हम हाथ हटाएंगे। ये क्या है? हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, ठीक है।
अगर उस एक्शन में अगर हमारा सिर्फ और सिर्फ ब्रेन इन्वॉल्व है, ठीक है, ब्रेन ने प्रोसेसिंग की है, ब्रेन ने इंस्ट्रक्शन दी है, अगर सिर्फ और सिर्फ हमारा ब्रेन इन्वॉल्व है तो उसको हम बोलते हैं सेरिब्रल रिफ्लेक्स। सेरिब्रम पढ़ा था, फोर ब्रेन का पार्ट है, उसको हम बोलते हैं सेरिब्रल रिफ्लेक्स। अगर उस रिफ्लेक्स के अंदर कौन प्रोसेसिंग कर रहा है, हमारा स्पाइनल कोड, ठीक है, स्पाइनल कोड, इसमें भी डिफरेंट न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, अभी मैं टाइप ऑफ न्यूरॉन्स कराऊंगी आप लोगों को। अगर उसमें स्पाइनल कोड हमारी इन्वॉल्व है, स्पाइनल न्यूरॉन्स एफरेंट, इफरेंट, मोटर एंड सेंसरी इन्वॉल्व हैं, तो इस टाइप के रिफ्लेक्स को हम बोलते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्स, ठीक है। और इसका क्या मेन फंक्शन है, ये कंडक्शन कराएगा इम्पल्स की। नर्व इम्पल्स किस फॉर्म में ट्रैवल होता है, यस फटाफट मुझे बताओ, नर्व इम्पल्स किस फॉर्म में ट्रैवल होता है? यस क्लास फटाफट रिप्लाई करो, नर्व इम्पल्स किस फॉर्म में ट्रैवल होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में? और सिंप्लीफाई करके बोलूं तो मैसेज किस फॉर्म में ट्रैवल करता है? वेरी गुड सोनिया, वेरी गुड अभय, इलेक्ट्रिक फॉर्म में, ठीक है। इलेक्ट्रिक इम्पल्स कहाँ से जाएगा, ब्रेन से स्पाइनल कोड, और स्पाइनल कोड से जो भी हमारा इफेक्टर ऑर्गन है, इफेक्टर ऑर्गन होता है जिस पे वो एक्शन होना है, ठीक है, जैसे मसल्स होगी हैंड की, अगर हमें हैंड हटाना है तो, या जिस पर भी वो एक्ट करना उसको इफेक्टर बोलते हैं, ठीक है, इफेक्टर। यहाँ पर एक वर्ड लिख रही हूँ मैं, इफेक्टर। इफेक्टर मतलब ये जितना भी ये फंक्शनिंग हो रही है जिसको अफेक्ट करेगी, लास्ट में जो इफेक्ट शो करेगा उसको बोलते हैं इफेक्टर ऑर्गन, ठीक है। सो इसका फंक्शन है ये स्पाइनल कोड का। स्पाइनल कोड क्लियर हुई सभी को? वेरी गुड अजय एंड गुरनाम। इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही सेंड होगा सिग्नल। होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके देन, रिफ्लेक्स आर्क डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूरॉन्स को दोबारा। न्यूरॉन्स के मेजरली जो है 3 टाइप हैं। सेंसरी, इंटरन्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। ठीक है, 3 टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं बेसिकली हमारी बॉडी में जो रिफ्लेक्स आर्क में एक्शन में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारा सेंसरी, नाम से क्लियर है सेंसरी मतलब ये सेंस करेगा सबसे पहले। जैसे जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन हैं, आईज, नोज, ईयर्स, स्किन, ठीक है, हमारी टंग है, ये क्या है हमारे सेंसरी ऑर्गन्स। कल हमने पढ़े थे सेंसरी ऑर्गन के बारे में भी, रिसेप्टर के बारे में भी। तो इनका काम क्या होगा, ये सेंस करेंगे। सेंस करेंगे किसको, स्टिमुलस को, ठीक है, स्टिमुलस को सेंस करेंगे। सेंस कैसे कर सकते हैं, अगर मान लो कोई गर्म या ठंडी चीज है तो उसमें सेंसरी चीज क्या होगी, सेंसरी न्यूरॉन कौन से कहाँ पर एक्ट करेंगे, सबसे पहले क्या एक्ट करेंगे, हमारे थर्मो रिसेप्टर्स। कल हमने पढ़ा था जो हीट एंड कोल्ड को डिटेक्ट करते हैं वो थे हमारे थर्मो रिसेप्टर्स। अगर पेन के हैं तो पेन रिसेप्टर्स काम करेंगे,
लाइट के हैं तो फोटो रिसेप्टर्स काम करेंगे, अगर साउंड के हैं तो फोनो रिसेप्टर्स काम करेंगे। ओके, तो सबसे पहले सेंस करेंगे सेंसरी न्यूरॉन। न्यूरॉन उसके बाद क्या करेगा, हमारा नर्वस सिस्टम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन और जो स्पाइनल कोड आते हैं ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। क्यों बोला गया, देखो हमारी बॉडी के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है। फर्स्टली यहाँ पर हमारा ब्रेन, देन कॉन्टिन्यूएशन में बैक में जो बोन प्रेजेंट है रीढ़ की हड्डी, तो ये वर्टिब्रल कॉलम जिसमें आता है, जिसके अंदर क्या प्रोटेक्टेड है, हमारी स्पाइनल कोड और ब्रेन, ये इंक्लूड होते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, CNS जिसको बोलते हैं हम। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन ने एक्ट किया, ये मैसेज को लेकर जाएगा यहाँ तक। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है, किसकी हेल्प से हो रहा है, ये हो रहा है सेंसरी न्यूरॉन की हेल्प से। ठीक है, यहाँ पर ये एनालाइज होगा ब्रेन के पास, देन रीजन है स्पाइनल कोड। अब सेंसरी न्यूरॉन का काम था कि भाई ये ब्रेन तक ले आया। ठीक है, यहाँ पर है हमारा EO लिख रही हूँ मैं। EO का मतलब क्या है, इफेक्टर ऑर्गन। अभी जो मैंने लास्ट स्लाइड में स्पेलिंग लिखी थी, इफेक्टर ऑर्गन, जिसपे लास्ट हमारा जो सिग्नल है एक्ट करेगा। ठीक है, इस बीच में प्रेजेंट होते हैं हमारे इंटर न्यूरॉन। यहाँ क्या प्रेजेंट होंगे, हमारे इंटर न्यूरॉन, जो सेकेंड टाइप के न्यूरॉन है। इंटर न्यूरॉन का फंक्शन क्या है, ये एक्ट करते हैं इंटरमीडिएट की तरह, जैसे जिसको हम बिचोला भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सेंसरी से अगर जो सेंस करके आ रहा है मैसेज को, ब्रेन ने एनालाइज कर दिया, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे मोटर न्यूरॉन्स। इसके बीच में मैसेज को जो ट्रांसमिट करेंगे, कौन करवाएगा, हमारे इंटर न्यूरॉन्स। तो ये फंक्शन है हमारे इंटर न्यूरॉन्स का। इंटर न्यूरॉन से एंटर किया हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है किसमें, मोटर न्यूरॉन्स में। मोटर न्यूरॉन्स क्या है, उस मैसेज को रिस्पॉन्स की फॉर्म में लेकर आएगा कहाँ तक, इफेक्टर ऑर्गन तक, और इसको इसकी वर्किंग कराएगा, फंक्शनिंग कराएगा, कोऑर्डिनेशन कराएगा। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, सो ये हमारे 3 टाइप के न्यूरॉन्स हैं। सिमिलरली हमारी नर्व्स होती हैं, जैसे नर्वस सिस्टम है उसमें भी नर्व्स होती हैं, सेंसरी नर्व्स होती हैं एंड मोटर नर्व्स होती हैं। सेम, सेंसरी नर्व सेंस करेंगी चीज़ों को, मैसेज को ट्रांसमिट करेंगी, और मोटर नर्व जो है वो लेकर आएगी किसी भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को या किसी भी चीज़ की ट्रांसमिशन जो हो रही है। ठीक है, उसमें भी होती है सेंसरी एंड मोटर नर्व्स। ये आता है हमारा रिफ्लेक्स आर्क। ओके, ये क्या होता है, a pathway route taken by nerve impulse in a reflex action is known as reflex arc। देखो, रिफ्लेक्स एक्शन और आर्क में फर्क क्या है। एक्शन होता है जो सडनली ऑटोमेटिकली हो जाए। देखो, अब ये तो नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा हॉट ऑब्जेक्ट है, मान लो कि तवा है, बहुत गर्म है, उसके ऊपर हमें पता नहीं कि चल रहा था गैस चूल्हा, जो भी गर्म था, हाथ एकदम रखा गया, हम सोचते नहीं कि भाई हटाना है या नहीं हटाना है। ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आता है हमारी बॉडी का, हम फटाफट से और बहुत फोर्स के साथ क्या करते हैं, हम अपने हाथ को उस हॉट ऑब्जेक्ट से हटाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा एक्शन हो गया रिफ्लेक्स एक्शन, जो ऑटोमेटिकली आया। अगर उसके अंदर हमारे नर्व इम्पल्स इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है, नर्व इम्पल्स का पाथवे फॉलो करे, तो उस एक्शन को किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, वो रिफ्लेक्स आर्क के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ मैं क्या बोल रही हूँ? एक्शन और आर्क में क्या डिफरेंस है? ओके, सो यहाँ पर यही एक एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोगों के लिए, ध्यान से समझना इसको। देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है, स्टिमुलस। स्टिमुलस होना ज़रूरी है, अगर स्टिमुलस ही नहीं होगा तो रिस्पॉन्स ही नहीं प्रोड्यूस होगा।
ठीक है। हम रिएक्ट किसके लिए करेंगे अगर हमारे पास स्टिमुलस ही नहीं है तो, ठीक है। और स्टिमुलस क्या है यहाँ पर, प्रिकिंग ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जिसपे बहुत ज्यादा कांटे लगे और हमने उसको गलती से टच कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होंगे हमारे सबसे पहले सेंसरी रिसेप्टर्स जो सेंस करेंगे, ठीक है। अब हम किसी नुकीली चीज को टच करते हैं तो हमें पेन होता है, क्या एक्टिवेट, कौन उनको सेंस करेगा, हमारे पेन रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट है, हमारी स्किन पे प्रेजेंट है, उसको सेंस करेंगे। अब यहाँ पर स्टार्ट हुआ हमारा, क्या स्टार्ट हो गया भाई, मैसेज का ट्रांसमिशन। उन्होंने सेंस कर लिया कि ये क्या है, बहुत ज्यादा प्रिकिंग ऑब्जेक्ट। प्रिकिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो बहुत चुभने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं प्रिकिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां से काम किया हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स ने, ठीक है। किसने काम किया, हमारे सेंसरी न्यूरॉन ने सेंस किया, मैसेज लेकर गए कहां तक, ब्रेन तक, ओके। अब एक और चीज, ब्रेन में दो डिस्टिंग्विशिंग रीजन्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं वाइट मैटर एंड ग्रे मैटर। वाइट मैटर मतलब अलग अलग, अगर हम डाइसेक्शनिंग करके देखते हैं ब्रेन की तो एक रीजन होता है हमारे ब्रेन का जो थोड़ा सा डार्क दिखाई देता है, इनर वन, ठीक है। उसके जो आउटर होता है वो थोड़ा सा लाइट होता है, तो उसके बेसिस पे डिस्टिंग्विश किया गया है वाइट एंड ग्रे मैटर। जस्ट फॉर योर नॉलेज ये मैंने आपको बताया है, एग्जाम से रिलेटेड इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। सो ये हमारा ब्रेन है यहाँ पर, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पे दो लोब्स होती है ना, लेफ्ट एंड राइट, दो लोब्स प्रेजेंट होंगे ना, ये तो हमने पढ़ा देखा था स्ट्रक्चर में भी, कल मैंने आपको बताया था, लेफ्ट एंड राइट। सेंसरी न्यूरॉन यहाँ पर मैसेज लेकर आ रहा है, ये देखो यहाँ तक मैं बता रही हूँ, ये हमारा सेंसरी न्यूरॉन है। अब ये ग्रीन कलर से जो आपको दिख रहा है ये क्या है, रिले न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन का दूसरा नाम क्या है भाई, रिले न्यूरॉन। क्या करेगा, ये मैसेज को रिले ट्रांसमिट करेगा। तो सेंसरी से कहां पर आया, हमारे रिले न्यूरॉन में। अब रिले न्यूरॉन का फंक्शन ही है कि सेंसरी से कहां लेकर जाएगा मैसेज को, मोटर के पास। एनालाइज कर चुका है ब्रेन तब तक, ठीक है, कि यहाँ से हाथ को हटाना है। अब मैसेज ट्रांसमिट हो गया हमारा किसके पास, मोटर न्यूरॉन्स के पास, ओके। मोटर न्यूरॉन से अब ये जाएगा हमारे मसल्स पे, ठीक है। अफेक्टर ऑर्गन क्या है, मसल्स। ये अगर काम नहीं करेगी तो वो बोन को पुल नहीं कर पाएगी और हमारा हाथ वहां से नहीं हट पाएगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इफेक्टर ऑर्गन पे एक्ट कर रहा है। मसल्स ने काम किया, पुलिंग एक्शन दिखाया, और ये क्या हो गया, हैंड अवे फ्रॉम द प्रिकिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। यस, ये क्लियर हुआ सभी को। यस क्लास, ये जो आर्क है, ये जो डायग्राम मैंने आपको शो किया यहाँ पर, एक्सप्लेनेशन समझ में आई सभी को। यस, गुरनाम, अजय, अभय, सोनिया, सचिन। ओके, सो ये दोबारा एक ट्रांसमिशन है, प्रोसेस है। क्या बोल रहा है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेंट बाय द स्पाइनल कोड स्टिमुलेट द बाइसेप मसल। ये जो मसल है कैसे वर्क किया, यहाँ से जो हमारे कौन से न्यूरॉन है, स्पाइनल कोड ने यहाँ एक्ट किया और ये मैसेज भेजेगी इसको कि हमें कॉन्ट्रैक्ट करने अपने बाइसेप मसल को। अगर बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो ये इसी पोजीशन में रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो हमारी मसल्स हैं वो इधर की तरफ पुल होगी और हैंड की मूवमेंट अपवर्ड्स होगी। ओके,
ये आज सारा आपको दिखाया गया है एफरेंट न्यूरॉन, इफरेंट न्यूरॉन। एफरेंट का मतलब होता है जो सिग्नल या मैसेज को लेकर जाएगा, और जो वापस लेकर आता है उसको बोलते हैं इफरेंट, ई से स्टार्ट होता है, ये है इफरेंट न्यूरॉन, ठीक है। या फिर हम इसको सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन कहेंगे। जो रेड से है ये सेंसरी है, और जो वापस लेकर आ रहा है वो है हमारा मोटर न्यूरॉन, ब्लू से जो आपको दिखाया गया है। ओके, यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आया, उसके बाद क्या हुआ, द बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी, बाइसेप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, शॉर्टनिंग होगी, तो क्या हमारा कौन सा प्रोसेस होगा, मसल्स पुल करेंगे किसको, हमारी बोन को, बोन होगी ना भाई, बोन के साथ मसल्स अटैच हैं, पुल करेंगी और हमारे हैंड को इस हॉट ऑब्जेक्ट से अवे कराएंगी। ओके, नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल कॉज्ड बाय एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ये क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पर, देखो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स तो आ गया, इसने इसको मैसेज दिया कि आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है। अब ये तो नहीं है कि भाई इसने मैसेज तो दे दिया कॉन्ट्रैक्ट कर लो, तो ये तो नहीं है कि अगर हम हाथ हटा रहे तो इसी पोजीशन में रहेगा हमारा हाथ, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आया जिसने किस पे एक्ट किया, हमारी मसल्स पे, वो क्या है, एक रिवर्सिबल मतलब दोबारा से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाएगा, ठीक है। यहाँ से हटाने के बाद वो क्या करेंगे, हम नीचे कर लेंगे, रेस्टिंग स्टेज में क्या करेंगे, उसको पुट करेंगे, कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर ये एक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये है रिवर्सिबल। ऐसा नहीं है कि भाई एक बार मैसेज दे दिया तो दे दिया, वो वापस दोबारा क्या नहीं हो सकता, जा नहीं सकता, ठीक है। तो रिवर्सिबल का मतलब है कि वो रिवर्ट बैक कर सकता है। ये स्टूडेंट समझ में आया। लास्ट वाले डायग्राम में हमने एक प्रिकिंग ऑब्जेक्ट लिया था, ठीक है, जैसे एक कांटेदार कोई भी पेड़ हो गया। ओके, यहाँ पर हमने लिया एक हॉट ऑब्जेक्ट, जैसे कोई कैंडल जल रही है या कोई भी चीज़ जल रही है, ठीक है, या फिर कोई गर्म चीज़ है। ओके, तो यहाँ पर ये केस है। देखो मैं प्रॉपर स्पाइनल कोड तो नहीं बना रही हूँ, एक डिपिक्शन है, ठीक है, डायग्राम व्यू है समझाने के लिए आप लोगों को। ओके, नर्व्स जिसमें हम डिस्कस करेंगे, एक होती है हमारी क्रेनियल नर्व्स, और दूसरी हमें पढ़नी है स्पाइनल नर्व्स। ये तो नाम से पता चल रहा होगा आप लोगों की कहाँ से अराइज करेगी, क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। सो क्रेनियल नर्व्स कहाँ से अराइज होगी, क्रेनियम कहाँ होता है हमारा, ये ब्रेन बॉक्स को क्रेनियम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से ब्रेन से जो नर्व्स अराइज करेंगी, ब्रेन से जो नर्व्स अराइज करेंगी, ठीक है, और मेजरली कहाँ पे कनेक्ट होंगी, ये जो हमारा हेड रीजन है, ठीक है, ये हमारा हेड रीजन है, इसके ऑर्गन से अटैच्ड होंगे ये नर्व्स। जैसे हमारी आईज है, नोज है, टंग है, ईयर है, यहाँ स्किन, तो इनसे अटैच होंगी। तो इन नर्व्स को बोला जाता है, जो ब्रेन से अराइज हो रही हैं और मेजरली हेड रीजन में प्रेजेंट है, तो ये नर्व्स कौन सी है, हमारी क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। अब क्रेनियल नर्व्स में दोनों मिक्स होंगी भाई, सेंसरी भी होंगी और मोटर भी होंगी। अभी हमें डिस्कस करना है ये नर्व्स कौन सी हैं, तो ये नर्व्स कौन सी हैं, क्रेनियल नर्व्स, और इनका नंबर कितना है, ठीक है। सो क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं हमारे पास, वो होती हैं 12 पेयर्स। कितनी होती हैं, ठीक है,
और मोस्टली ये क्या करेंगी, सेंसरी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करेंगी, जो कैसे पता चलेगा, हमें देख के, टच से, ठीक है, स्किन यहाँ प्रेजेंट है, टच रिसेप्टर्स होंगे, स्मेल करके, ओके, टेस्ट करके, सो ये यहाँ पे सब प्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट आते हैं हमारी स्पाइनल कोड। अब देखो इसके अलोंग हमने पढ़ा था कि भाई यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम होती है, ऐसे ये स्पेसेस होते हैं वर्टिब्रल कॉलम में, बहुत ही छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये आपको दिखाने के लिए थोड़े बड़े बनाए हैं। ये हमारी वर्टिब्रीज हैं, यहाँ से क्या करेंगी, हमारी नर्व्स ओरिजिनेट होंगी। कौन सी नर्व्स, जो हमारी स्पाइनल नर्व्स हैं, ठीक है, जो हर एक वर्टिब्री के बाद स्पेस दिख रहा है ना आप लोगों को, हर एक स्पेस से ये अराइज होंगी। कहाँ कनेक्ट होंगी, हमारे दूसरे बॉडी पार्ट्स तक, दूर तक, इवन हमारी टोज तक ये क्या होती है, कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। सो ये यहाँ से इसमें सेंसरी और मोटर दोनों होंगे, और ये पूरा क्या कर जाएगी, पूरा नेटवर्क बना होता है नर्व्स का, तो इन नर्व्स को बोलते हैं हम स्पाइनल नर्व्स। ये कौन सी है हमारी, स्पाइनल नर्व्स। कहाँ से ओरिजिनेट हुई, स्पाइनल कोड से, ठीक है। और कितनी होती हैं, टोटल होती है 31 पेयर्स। आपको ये नंबर याद रखना है कि हमारी स्पाइनल और मोटर, सॉरी, स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स का नंबर कितना है, ओके। ये समझ में आया, ये नर्व्स सभी को, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स क्लियर हुई सभी को। ये इस क्लास क्लियर हुआ, ओके। आगे मूव करें। एक चीज और, आप लोगों को नर्वस सिस्टम के बारे में जो पता होना चाहिए, डिवीजन इसकी, नर्वस सिस्टम मेजरली डिवाइडेड है दो में। पहला है हमारा CNS, जिसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मैंने अभी बताया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन इंक्लूडेड है मेजरली, फटाफट रिप्लाई करो जिसको याद है। यस, यस, फटाफट रिप्लाई करो। यस, सोनिया, अभय, सचिन, गुरनाम, अजय, फटाफट रिप्लाई करो बच्चे। वेरी गुड सोनिया, अभय, सचिन। सो इसमें मेजरली क्या इंक्लूड है, हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कोड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। स्पाइनल कोड, SC4 स्पाइनल कोड, ओके। अब पेरिफेरल हमारा डिवाइडेड होता है अदर दो पार्ट्स में। क्या है वो हमारे, ANS ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, एंड दूसरा है वॉलेंट्री, जिसमें वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं पेरिफेरल के अंडर ही, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, ठीक है। ऑटोनॉमिक में जैसे हमने पढ़ा, कोई भी चीज़ जिसका ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनालाइज, ब्रेन उसकी प्रोसेसिंग नहीं करता बहुत देर तक, और ऑटोमेटिकली उसका रिस्पॉन्स आता है, ठीक है।
वॉलेंट्री में क्या होगा, जो एक्शंस हम कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आते हैं हमारे जो हमारे कंट्रोल में जो एक्शंस, वो वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम के अंडर आएंगे। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? सचिन, अभी इसके बाद हार्मोन से ही डिस्कस करेंगे हम बच्चे, इसके बाद हार्मोन से ही डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हम हार्मोन्स डिस्कस करेंगे। यहाँ तक क्लियर है ना सभी को? आगे मूव करें। ओके ओके, अब है सोनिया। यस गुरनाम, क्लियर है अभी तक जो पढ़ाया है? कोई चीज है जो समझ नहीं आई हो आपको? यस गुरनाम, रिप्लाई करो, समझ में आ रहा है या नहीं? ओके, सो विल टॉक अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? इसमें डिफरेंट टाइप के जहाँ पर ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और वो क्या करेंगे, अपने सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं, और वो सिक्रीशन क्या, केमिकल सिक्रीशन, हार्मोन। तो इस सिस्टम में हम ये पढ़ते हैं डिफरेंट ग्लैंड्स इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, और जो क्या प्रोड्यूस करेंगी, हार्मोन्स प्रोड्यूस करेंगी, और उस हार्मोन का कोई ना कोई इफेक्ट होगा हमारी ह्यूमन बॉडी पे। अभी हम डिस्कस करेंगे जो एनिमल ह्यूमन हार्मोन्स हैं उसको, थोड़ी देर में हम जो बाद में डिस्कस करेंगे वो प्लांट हार्मोन्स भी डिस्कस करेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम उनका भी डिस्कस करना है, ठीक है। सो अ ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हाँ जी, अब मुझे फटाफट ये बता दो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? यस क्लास, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? ग्लैंड्स हम पढ़ चुके हैं, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। फटाफट बताओ। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जो अपने सिक्रीशन कैसे डालेंगे, डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट करेंगे, ठीक है। इनके पास कोई डक्ट नहीं होती कि डक्ट के थ्रू ये क्या करे, हार्मोन को ट्रांसमिट कराए, ठीक है। ये क्या करेगी, डायरेक्टली क्या करेगी, ब्लड में सिक्रीट करती हैं, ठीक है। पोर का मतलब है वहां पर सिक्रीट करना, ठीक है। डायरेक्टली किस में सिक्रीट करेंगे, जो हमारी ब्लड स्ट्रीम है, ठीक है, ब्लड में डायरेक्टली स्ट्रीम रिलीज करेगी, और वहीं से हार्मोन ट्रैवल करके अपने स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन पे क्या करेगा, एक्ट करेगा, ठीक है। सो हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें नंबर ऑफ ग्लैंड्स हैं, ठीक है, और वो क्या रिलीज करती हैं, केमिकल सब्सटेंस जिसको बोला जाता है हार्मोन, उसको बनाएगी भी, स्टोर भी करेगी और रिलीज भी करेगी। तो उस केमिकल सब्सटेंस का नाम क्या है, हार्मोन। तो हार्मोन क्या होते हैं, केमिकल सिक्रीशन होती है जिसको रिलीज करती है डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है। तो हर एक ग्लैंड का एक स्पेसिफिक सिक्रीशन है। ये नहीं है कि जैसे मान लो एड्रीनल ग्लैंड है, क्या सिक्रीट करती है, एड्रेनलिन। ये नहीं कि भाई एड्रीनलिन जो हार्मोन है वो एड्रीनल भी कर रही है, हाइपोथैलेमस भी कर रहा है, पिट्यूटरी भी कर रही है, बाकी थायराइड भी कर रही है, ऐसा नहीं है। एक पर्टिकुलर टाइप का ग्लैंड पर्टिकुलर सिक्रीशन ही सिक्रीट करेगा, ठीक है। यस सोनिया, अब है, ठीक है। सचिन, सिक्रीशन बॉडी के
चाहे वो एंडोक्राइन ग्लैंड हो या एक्सोक्राइन ग्लैंड, ह्यूमन बॉडी में सिक्रीशंस मोस्टली क्या हैं, सभी के इंटरनल ही हैं। एक्सेप्शन है हमारी जो ऑयल ग्लैंड्स हैं, सिबेशियस ग्लैंड जिसको बोलते हैं, वो अपने सिक्रीशन क्या करती है, स्किन सरफेस तक भी उसकी डक्ट्स क्या होती हैं, अवेलेबल होती हैं। मोस्टली जो सिक्रीशन है वो इनसाइड द बॉडी ही होती है। ओके, so hormone produced by endocrine glands act as a messenger between nervous system and the organ of our body. so जो हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसे एक्ट करता है, केमिकल मैसेंजर। केमिकल होता है ना, मैंने अभी आपको बताया हार्मोन क्या है, केमिकल सब्सटेंस। तो ये कैसे एक्ट करता है, मैसेंजर की तरह। मैसेज लेके जाएगा कहाँ से, जहाँ से ग्लैंड से रिलीज हो रहा है उस ऑर्गन तक कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, और इसमें रोल प्ले किसका आएगा भाई, हमारे नर्वस सिस्टम का भी रोल होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको न्यूरोट्रांसमीटर बताए थे, कल मैंने 2 न्यूरोट्रांसमीटर के नाम बताए थे, फटाफट बताओ 2 न्यूरोट्रांसमीटर्स के नाम। यस, गुरनाम, सोनिया, अभय, सचिन, अजय, हाँ जी फटाफट बताओ। कल मैंने 2 न्यूरोट्रांसमीटर के नाम बताए थे। वेरी गुड अभय। एसिटाइलकोलिन एंड डोपामिन, ठीक है, ये एक्ट कर रहे हैं ना, इनको पर्टिकुलर उसके अंदर ग्लोब्यूल्स में प्रेजेंट होता है, राउंड स्ट्रक्चर्स में, और क्या करते हैं, साइनेप्स के वहाँ पर क्या होते हैं, ये रिलीज होते हैं केमिकल सब्सटेंस, और क्या करते हैं, मैसेज कंडक्शन में, नर्वस सिस्टम में रोल प्ले कर रहे हैं। आगे भी हम बहुत सारे पढ़ेंगे। ओके, तो कुछ ग्लैंड्स जो हमें डिस्कस करनी है वो हैं पीनियल ग्लैंड, ब्रेन में होती है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस। ये आपके सिलेबस में है नहीं, बट स्टिल मैं आपको बताऊंगी अगर क्वेश्चन आ गया तो। पेनक्रियाज, एड्रीनल ग्लैंड, टेस्टीज जो सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होती है, एंड ओवरीज जो सिर्फ फीमेल्स में प्रेजेंट होती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं ये, ठीक है, टेस्टीज एंड ओवरीज। ये सोनिया ठीक है, आपका भी डोपामिन है, एसिटाइलकोलिन। ओके, तो ये कुछ ग्लैंड्स हैं, जो भी नोट डाउन कर रहे हैं तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, आप लोग नोट डाउन करते हो या फिर मैं वेट ना करूं, स्लाइड्स आगे प्ले करूं? ये चीज़ बताओ, नोट डाउन करते हो या नहीं? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कर रहे हो तो भी, नहीं कर रहे हो तो भी। ये बताओ, अगर कर रहे हो तो मैं वेट करूं ये लिखने का, नहीं कर रहे हो तो आपको स्लाइड्स मिल जाते हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। यस और नो तो रिप्लाई कर दो भाई, लिखते हो कि नहीं? सभी बच्चे वॉलंटरी एक्शन में क्यों चले जाते हैं, अपनी मन मर्जी चलाते हैं। मैं यहाँ से थोड़ा बहुत सिग्नल दे रही हूँ तो उसको भी रिसीव कर लिया करो। ओके देन, जो करते हैं फटाफट इनको नोट डाउन करो, जो हमारी ग्लैंड्स हैं। पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पेनक्रियाज, एड्रिनल, टेस्टीज एंड ओवरीज। ओके अभय, सचिन, अजय, इट्स गुड अगर आप लिख के करते हो। एक चीज़ और, अगर आप लोग खुद से नोट्स बनाते हो देख के या इस टाइम, फिर उनको रिवाइज करते हो, वो बेटर तरीके से याद रहता है। तो हमेशा लिख के प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहिए। ओके, चीज़ें अच्छे से याद रहती हैं। हो गया हुआ अभी तक नोट डाउन। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। फर्स्ट जो आती है हमारी ग्लैंड वो है हाइपोथैलेमस, ठीक है।
ये हमारा ब्रेन है, इस कुछ जगह पर, एक मिनट, जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है, अप्रोक्सीमेट इस पोजीशन पे जो हमारी ग्लैंड होती है वो कौन सी होती है, हाइपोथैलेमस। और जो आपको ड्रॉप शेप दिख रहा है, नीचे एक्सटेंशन दिख रही है ना, ये क्या है, हमारी पिट्यूटरी। ठीक है, ये हमारी हाइपोथैलेमस। देखो ये जो रीजन है इसको हम बोलते हैं थैलेमस, ठीक है। हाइपो का मतलब अबव, जैसे ये रीजन है थैलेमस, इसके अबव जो प्रेजेंट है उसको बोलते हैं हम हाइपोथैलेमस। इससे थोड़ी सी ऊपर प्रेजेंट है तो इसको बोला जाता है हाइपोथैलेमस। और नीचे ही हाइपोथैलेमस की एक्सटेंशन है, एक ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर है, उस ग्लैंड का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये यहाँ पे यहीं से कनेक्ट करती है इसको, इसका नाम है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, सो हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट है, ये कौन सा स्ट्रक्चर बनाया भाई मैंने, कहाँ प्रेजेंट होगी, ब्रेन में। बाहर आउटलाइनिंग बना दी है मैंने क्रेनियम वाली, तो ये प्रेजेंट होती है हमारे ब्रेन में। ओके, और क्या रिलीज करती है, रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स, दो टाइप के हार्मोन्स रिलीज करती है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, क्या मतलब है, रिलीजिंग का मतलब है उसको रिलीज होना है, ओके। इनहिबिटरी का मतलब है कि वो इनहिबिट होंगे। रिलीजिंग में क्या आएगा, जैसे जितने भी हमारे दूसरी ग्लैंड्स हैं, थायराइड है, सपोज थायराइड रिलीज करना है। अब थायराइड को कौन रिलीज करता है, जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है हमारे यहाँ रीजन में, थ्रोट रीजन में प्रेजेंट होती है। सभी की लोकेशन मैं आपको दिखाऊंगी एक फोटोग्राफ में, पिक्चर में। अब क्या करेगा, मैंने आपको बताया था। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर करो कि मास्टर ग्लैंड कौन सी है हमारी बॉडी की। हाँ जी, फटाफट बताओ कि मास्टर ग्लैंड कौन सी है हमारी बॉडी की। Which gland is known as the master gland? गुरनाम, ये मैसेज क्यों डिलीट क्यों कर दिया भाई, मैंने देख लिया था। इट्स गुड अगर आपने नोट कर लिया था तो। एंड प्लीज़ डोंट माइंड अगर मैं किसी का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ तो वो मैं पर्पजली नहीं करती हूँ, कई बार नहीं होता है, मैं फ्लो में मैसेजेस जो हैं वो चले जाते हैं, नहीं पता चलते, ठीक है। आप दोबारा मैसेज कर दिया करो अगर कोई चीज़ पूछनी होती है तो, ओके। वेरी गुड अजय नभ है, यस। बाकी लोग रिप्लाई करो, यस सोनिया, वेरी गुड। यस, वेरी गुड गुरनाम, पिट्यूटरी, ठीक है। जैसे मैं बोल रही हूँ थायराइड हार्मोन का अगर मैं एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है। ये थायराइड हार्मोन क्या रिलीज करेगा,
TRH, ये मैं एग्जाम्पल से आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। क्या है फुल फॉर्म? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन। ओके, थायराइड ने रिलीज किया थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ये कहाँ पे जाके एक्ट करेगा? हमारे मास्टर ग्लैंड पे, जो क्या है हमारी पिट्यूटरी, ठीक है। ये कहाँ एक्ट करेगा? हमारी जो पिट्यूटरी है, मास्टर ग्लैंड, उस पे एक्ट करेगा। फिर उसके बाद इस हार्मोन, जब ये हार्मोन एक्ट करेगा, पिट्यूटरी को मैसेज मिल गया। मैसेंजर होते हैं ना, केमिकल मैसेंजर, कि भाई थायराइड को रिलीज कराना है, हाइपोथैलेमस ने बोल दिया। अब ये क्या रिलीज करेगी? TSH। क्या होता है? थायराइड, टी को मैं थायराइड को ऐसे ही लिख रही हूँ, स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, कि भाई अब जो थायराइड है अपनी एक्टिव फॉर्म में आ जाए, उसको स्टिम्युलेट कराएं। कि थायराइड को भी तो एक्टिव कराना पड़ेगा ना, कि भाई थायराइड उठो, भाई थायराइड को रिलीज करना है। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट करेगा किस पे? जो हमारी ग्लैंड है जो इसको रिलीज कराएगी, वो है हमारी थायराइड। TSH ने एक्ट किया थायराइड पे, थायराइड को मैसेज मिल गया कि भाई रेडी रहो रिलीज करने के लिए हार्मोन। और यहाँ पे जो हार्मोन रिलीज होगा थायराइड से, वो है थायरॉक्सिन, ठीक है। थायरॉक्सिन भी बोलते हैं, थायराइड हार्मोन भी बोलते हैं। और इसके दो टाइप होते हैं, T3 एंड T4। वो इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, नाम याद रखना है कौन सा हार्मोन है। थायराइड हार्मोन के नाम से भी आ सकता है, या फिर थायरॉक्सिन हार्मोन। तो देखो, ये तो हमारी मास्टर ग्लैंड है, ये सभी को क्या देती है? भाई स्टिमुलेट रहो, एक्टिव रहो, और अपने जो सिक्रीशंस हैं उसको रिलीज करो। इसको भी किसने आगे मैसेज दिया? इसको ऑर्डर किसने किया? हमारी हाइपोथैलेमस ने। तो इसीलिए हाइपोथैलेमस को बोला जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, कि ये मास्टर है किसकी? मास्टर ग्लैंड की, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्लियर हुआ ये सभी को? यस, क्लियर हुआ। सिमिलरली ये हमारा इनहिबिटरी जो हार्मोन है, ठीक है, यहाँ पे रिलीजिंग हार्मोन इसने सिक्रीट किया, इनहिबिटरी से क्या करेगा? TIH रिलीज करेगा, थायराइड इनहिबिटरी हार्मोन। और क्या रोल प्ले करेगा? एक फीडबैक मैकेनिज्म है, वो मैं आपको जब सभी हार्मोन्स कराऊंगी उसके बाद कराऊंगी। फीडबैक मैकेनिज्म, जिसे थायरॉक्सिन है। नॉर्मल फंक्शनिंग में क्या होगा? जब इसका लेवल सर्टेन लेवल तक पहुंच जाएगा, इसका सिक्रीशन, और जब ये मान लो ब्लड में ज़्यादा होने लगे, तो यही क्या करेगा? वापस से हमारी जो हाइपोथैलेमस है इसको बोलेगा, ये फीडबैक देगा कि भाई ब्लड में बहुत ज़्यादा हो गया, अब इसको इनहिबिट करो, कि भाई जो सिग्नलिंग आ रही है रिलीज करने की, इसको स्टॉप किया जाए। उसके बाद हाइपोथैलेमस क्या करेगा? हाइपोथैलेमस थोड़े टाइम बाद भी करेगा अपने नॉर्मल फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग, प्लस इसको थायरॉक्सिन का जो लेवल है वो भी एक इंडिकेशन प्रोवाइड करेगा कि भाई इसका जो सिक्रीशन है वो बंद करो। ज़्यादा हो जाएगा तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, ठीक है, डिजीजेस भी करनी है हमें। तो इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज होगा, एक्ट करेगा पिट्यूटरी पे, देन प्लस कहाँ एक्ट करेगा? हमारी थायराइड पे, थायराइड इनहिबिटरी हार्मोन, और थायराइड हार्मोन क्या हो जाएगा? उसकी सिक्रीशन स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे होता है हमारा फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म को मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में लास्ट में। अभी ये समझ में आया कि नहीं कॉन्सेप्ट? यहाँ पर मैंने सिर्फ थायराइड ग्लैंड का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। सभी ग्लैंड्स को रिलीजिंग हार्मोन के सिग्नल्स मिलते हैं, ओके। यस, बताओ, ये क्लियर हुआ सभी को? रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन। यस, सोनिया, अभय, अजय, गुरनाम। ओके, सो भाई ये दो टाइप के हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स, ठीक है। द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस इज टू रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है।
ये किसके सिक्रीशन को रेगुलेट कर रहा है? मैंने अभी बताया मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड इसीलिए ही बोला जाता है क्योंकि ये रेगुलेट करेगा सिक्रीशंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो रिलीज करेगी क्योंकि उसको सिग्नलिंग दे रहा है, सिग्नल्स भेज रहा है कि ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करो, वो दूसरा हार्मोन सिक्रीट करो, तो ये उसको भी क्या करता है? रेगुलेट करता है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को। सो दैट इज हाइपोथैलेमस कंट्रोल द पिट्यूटरी हार्मोन्स। क्लियर है ये? इसमें किसी को कोई डाउट है हाइपोथैलेमस में? ओके, सो नेक्स्ट आती है हमारी पिट्यूटरी। ओके, सो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? इट इज जस्ट प्रेजेंट बिलो द ब्रेन एंड सिक्रीट अ नंबर ऑफ हार्मोन्स। हाइपोथैलेमस से बिल्कुल नीचे होती है, मैंने आपको अभी दिखाया हुआ था, डायग्राम छोटा सा ड्रॉ किया था। ओके, फिलहाल मेरे पास पिक्चर नहीं है इसकी, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पक्का पिक्चर दिखाऊंगी सभी ग्लैंड्स की लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। ओके, तो ये हमारे हाइपोथैलेमस से नीचे उससे इंटरकनेक्टेड होती है। सपोज अगर ये यहाँ पर हमारी हाइपोथैलेमस है, ओके, तो यहाँ पर बिल्कुल ड्रॉप शेप होती है, ऐसे इस तरीके की होती है। तो ये होती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। दो साइड होती है इसकी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवाइडेड होती है, उस पर नहीं जाना हमें कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है क्या है, ठीक है। तो ये है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो नंबर ऑफ हार्मोन्स क्या करती है? रिलीज करती है। क्यों रिलीज करेगी नंबर ऑफ हार्मोन्स? बाकी सभी ग्लैंड्स को क्या कर रही है? ये कोऑर्डिनेट कर रही है, उनको रेगुलेट कर रही है, उनके सिक्रीशंस को, ठीक है। इसीलिए नंबर ऑफ हार्मोन्स ये सिक्रीट करती है। ओके, सो जो मेजर हार्मोन रिलीज होता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से वो है हमारा ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, या फिर इसको क्या बोला जाता है? अगर ह्यूमन के केस में बात कर रहे हैं तो हम HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। GH अगर लिखा है तो सिर्फ ग्रोथ हार्मोन की बात हो रही है। इसी का दूसरा नाम क्या है? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ह्यूमंस में रिलीज हो रहा है तो इसको नाम दे दिया ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन सभी एनिमल्स में रिलीज होता है, जैसे चाहे वो रेप्टाइल्स हैं, ओके, चाहे वो मैमल्स के दूसरे हैं, मैमल्स में जितने भी आते हैं, ओके, मैमल्स में जितने भी आते हैं सभी की ग्रोथ होती है ना, एक पैटर्न होता है ग्रोथ का, तो वहाँ पे ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। क्या कराएगा ग्रोथ हार्मोन? बॉडी की ग्रोथ, ठीक है, इंक्रीज इन साइज करवाएगा। ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल्स। अगर मसल्स और बोन्स को डेवलप कराना है, हाइट इंक्रीज होती है, कब होगी? जब हमारी बोन की लेंथ इंक्रीज होगी प्लस मसल्स इंक्रीज करेंगी, तो क्या होगा? हमारा ग्रोथ हार्मोन प्रॉपरली एक्ट कर रहा है। अगर, ठीक है, अगर हमारा जो ग्रोथ हार्मोन है इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं? जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है ये मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। पिट्यूटरी ने रिलीज किया ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन कहाँ एक्ट करेगा? बोन्स पे एक्ट करेगा, मसल्स पे एक्ट करेगा। क्या कराएगा? हमारी पूरी बॉडी की क्या कराएगा? ग्रोथ कराएगा। देखो, अगर नॉर्मल जो रेट है उस पर रिलीज हो रहा है तो क्या होगी? कोई भी पर्सन है उसकी नॉर्मल ग्रोथ होगी, ठीक है, नॉर्मली जितना बॉडी में रिलीज होता है। अगर वो नॉर्मल रेट से क्या करता है? लो अमाउंट में सिक्रीट होता है, ठीक है। अगर मान लो मैं बहुत ज़्यादा ले रही हूँ तो 1 ml
सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लो नॉर्मल अमाउंट 1 ml है, ठीक है, अगर उससे बहुत कम हो रहा है, मान लो 0.5 जो है ml नहीं, माइक्रोलीटर करो भाई, ml तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 0.5 माइक्रोलीटर, ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, इसको एज सच मत समझ लेना कि इतने ही अमाउंट में रिलीज होता है, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। नॉर्मल है, सपोज 1 माइक्रोलीटर में रिलीज होता है ये, ठीक है, मेल एंड फीमेल में दोनों में होगा। मेल्स में यूजुअली हाइट ज़्यादा होती है, प्लस ये डिपेंड भी करते हैं जेनेटिक पे, जीन्स पे भी डिपेंड करता है कि हमारे मदर एंड फादर से हमें कौन से जीन्स मिले हैं, ठीक है। अगर हाइट में हेरिडिटी एवोल्यूशन का चैप्टर पढ़ेंगे, वहीं एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे छोड़ो। अगर वो लो अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है तो क्या होगी, ग्रोथ क्या होगी, लेस होगी, या फिर बोल सकते हैं रिटार्डेड होगी। और जो पर्सन होगा वो क्या होगा, ड्वार्फ, छोटा होगा, बोना जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक डिजीज है जिसको ड्वार्फिज्म बोला जाता है। वो पर्सन क्या होगा, ड्वार्फ, शॉर्ट हाइटेड, ठीक है, जिसकी हाइट बहुत कम होगी नॉर्मल से, ओके। कब होगा, जब ग्रोथ हार्मोन की जो सिक्रीशन है नॉर्मल से बहुत कम होगी बॉडी में, ठीक है, उस केस में। अगर नॉर्मल रेट से ज़्यादा सिक्रीट होता है, अगर उसकी सिक्रीशन का लेवल हाई है, सपोज यहाँ पे चला गया 1.5 माइक्रोलीटर, ओके, तो क्या होगा, ग्रोथ क्या होगी, ग्रोथ रेट इंक्रीज हो जाएगा, और वो जो पर्सन है बहुत ज़्यादा टॉल हो जाएगा। तो डिजीज नहीं कह सकते, एक फिनोटाइप होगा उसका टॉलनेस का, ठीक है। तो आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा लॉन्ग हाइटेड पर्सन भी होते हैं, एक्सेप्शनली लॉन्ग होते हैं, जैसे जिनकी हाइट जो होगी 7 फीट 8 फीट, बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन वो किसका कॉन्सिक्वेंस है, किसकी वजह से हुआ है, जो हार्मोन है हमारा ग्रोथ हार्मोन, कौन रिलीज कर रही है, हमारी पिट्यूटरी रिलीज कर रही है, ठीक है। तो ये टॉलनेस और ड्वार्फनेस, ये दो टाइप फिनोटाइप्स हैं। फिनोटाइप क्या होंगे, फिजिकल अपीयरेंस जो देते हैं, ठीक है। अगर कम रिलीज हो रहा है तो वो पर्सन ड्वार्फ होगा, नॉर्मल रेट पे कर रहा है तो नॉर्मल हाइटेड होगा, अगर बहुत ज़्यादा है तो वो बहुत ज़्यादा टॉल होगा। तो ये है हमारा ग्रोथ हार्मोन का कॉन्सेप्ट। और एक चीज़, अगर मैं ह्यूमन बेबीज़ की बात करूं, जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट होते हैं, उनके केस में मॉर्निंग टाइम जो होता है उस टाइम पर अब ये साइंटिफिक है ये सब चीज़ें, ये पूछना कि मैम ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। मॉर्निंग टाइम में क्या होगा, जो स्लीपिंग आवर्स होते हैं, ठीक है, मॉर्निंग के स्लीपिंग आवर्स होते हैं, बिल्कुल अर्ली स्लीपिंग आवर्स, उस टाइम पर ग्रोथ हार्मोन की जो सिक्रीशन है वो ज़्यादा होती है। मतलब उस टाइम बॉडी की ग्रोथ का रेट थोड़ा एज कंपैरिजन टू जो दिन में बॉडी ग्रोथ होती है जितनी भी, उससे थोड़ी फास्ट होती है, ठीक है, स्लीपिंग आवर्स में। उस टाइम इसकी सिक्रीशन ज़्यादा हो रही होती है बॉडी में, ठीक है, समझ में आया। यस, उसको जाइजेंटिज्म या गिगेंटिज्म भी बोलते हैं कुछ लोग। ठीक है, क्या बोला जाता है, जाइजेंटिज्म या गिगेंटिज्म, कुछ भी बोल सकते हैं, जो भी आपका मन है। क्लियर हुआ ग्रोथ हार्मोन का कॉन्सेप्ट। ये मैंने सिर्फ एक मेजर हार्मोन बताया, बाकी जैसे थायराइड के लिए उसको स्टिमुलेट कर रही थी। अब जैसे हमारी ओवरीज होती हैं उससे FSH रिलीज होता है, FSH को रिलीज करती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओवरीज के अंदर एग्स बनते हैं, ठीक है, फॉलिकल को स्टिमुलेट कराएगी भाई उसकी ग्रोथ हो, तो स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होगा। टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन है, कौन रिलीज करती है, टेस्टिस, उसकी स्टिमुलेशन करानी है तो वो भी पिट्यूटरी करेगी, टेस्टिस स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH को रिलीज कराती है, ठीक है। तो जितने भी स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो कौन रिलीज कराती है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज कराती है। ओके, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट आती है हमारी थायराइड ग्लैंड। कहाँ अटैच होती है, जो हमारी विंड पाइप है। विंड पाइप किसको बोलते हैं भाई,
यस मैंने बताया हुआ है। विंड पाइप का अदर नेम बताओ फटाफट। विंड पाइप किसको बोलते हैं? यस अभय, सचिन, सोनिया, गुरनाम, अजय, विंड पाइप किसको बोलते हैं? हमारी बॉडी में कौन सी ऐसी डक्ट है, डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, जिसको विंड पाइप बोला जाता है? यस क्लास, वेरी गुड। अब है जो हमारी ट्रैकिया होती है, ठीक है, हाफ बोनी होती है एंड हाफ पे जो मस्कुलर स्ट्रक्चर कार्टिलेजनस, कार्टिलेज नहीं बोल सकते, विंड पाइप पढ़िए ना, ट्रैकिया जिसमें से एयर मूव करती है। तो आपको ये शायद मैंने ये कॉन्सेप्ट नहीं बताया होगा। सपोज ये हमारी विंड पाइप है, ओके, तो क्या होगा, ये विंड पाइप है, ये फ्रंट जो आपकी तरफ है फेसिंग और एक पार्ट है जो मेरी तरफ फेस कर रहा है। क्या होगा, सिर्फ इतने स्ट्रक्चर में क्या है जो आपको फेस कर रहा है, यहाँ पर सी शेप हाफ में सर्कुलर होती है, यहाँ पर बोन प्रेजेंट होती है और पीछे वाले में बोन प्रेजेंट नहीं होती। तो इसका फंक्शन क्या है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है? ये इसलिए यहाँ पर रिंग्स प्रेजेंट होती हैं क्योंकि अगर ये क्या ना करे, कोलैप्स ना कर जाए, मतलब एकदम सिकुड़ ना जाए। अगर अमाउंट कम है, किसी भी वजह से ब्रीदिंग एलिमेंट्स हैं, प्रॉब्लम हो रही है, तो ये यहाँ पे फंक्शन करती है कि कोलैप्स ना हो, बिल्कुल सिकुड़ के ऐसे बंद ना हो जाए। अगर ट्रैकिया बिल्कुल सिकुड़ जाएगी, क्लोज हो जाएगी, एंट्री और एग्जिट पॉसिबल नहीं है, पर्सन की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर कार्टिलेजनस रिंग्स बोलते हैं, वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब जो ये हमारी ट्रैकिया है, यहीं पर क्या होती है, हमारी थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। क्या प्रेजेंट है, हमारी थायराइड ग्लैंड, और जो ये हार्मोन बनाती है, क्या नाम है उसका, थायरॉक्सिन, ओके। और स्पेसिफिकली क्या होता है इसमें, आयोडीन, आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है इस हार्मोन की सिंथेसिस में, ठीक है। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाना है, एक जो एलिमेंट है आयोडीन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। अगर आपने देखा हो टीवी एड्स में भी आता है, जैसे टाटा सॉल्ट है, डिफरेंट टाइप के अब तो सॉल्ट्स आ गए, कंपनीज हैं, ब्रांड्स हैं, उस पर लिखा होता है, मेंशन होता है आयोडाइज सॉल्ट, आयोडाइज है, इसमें आयोडीन की एलिमेंट जो है, मात्रा जो है वो एक परफेक्ट अमाउंट में प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है, अगर हमारी डाइट में आयोडीन नहीं होगा, ठीक है, सफिशिएंट अमाउंट में आयोडीन नहीं है, तो हमारी बॉडी में थायरॉक्सिन नहीं बन पाएगा, ठीक है। और जो हमारी थायराइड ग्लैंड है, मैंने आपको पहले भी बताया है, रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पर बहुत मेजर रोल है इसका हमारी बॉडी में। क्या करती है, पूरे मेटाबॉलिज्म को, जितना भी हमारे बॉडी में प्रोसेसेस चल रहे हैं, इनको रेगुलेट करेगी। इवन हमारा वेट है उसको भी रेगुलेट करती है। हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स पे इसका इफेक्ट पड़ता है अगर इसकी सिक्रीशन इफेक्ट हो जाती है तो, ठीक है। तो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है ये, थायरॉक्सिन हार्मोन, ओके। वेरी गुड अबे, इट्स गुड टू बी, जितना आप प्रिसाइजली लर्न करो जिसको याद रहता है, बट इतना आपके सिलेबस में नहीं आ रहा, जितना मैं बता रही हूँ उतना सफिशिएंट है। बाकी लोग डरे नहीं कि जिसको भी पता है, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड का कौन सी सिक्रीशन है, थायरॉक्सिन या फिर थायराइड हार्मोन करके भी लिखा जाता है। क्या आ जाता है, थायराइड हार्मोन। दो टाइप के हैं, T3 एंड T4, वो रिक्वायर्ड नहीं है हमें, ओके। तो क्या कंट्रोल करता है भाई थायरॉक्सिन, हमारा रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब मान लो जैसे नॉर्मल बॉडी है, नॉर्मल पर्सन है, हमने फूड खाया, फूड को इंजेस्ट किया, डाइजेशन हुआ, एसिमिलेशन हुआ, फूड एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। अगर नॉर्मल पर्सन में थायरॉक्सिन का लेवल नॉर्मल है तो उसमें नॉर्मल फंक्शनिंग चलेगी। अब मान लो कोई पर्सन है, या तो उसमें थायरॉक्सिन का लेवल बहुत कम है थायराइड हार्मोन का, या बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, अगर बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा है तो अफेक्ट कैसे होगी उनकी बॉडी, या तो उनका जो मेटाबॉलिज्म है बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, ठीक है, कोई भी चीज़ ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है बॉडी,
डाइजेस्ट किया एंड बॉडी से इजेशन हो गया, ठीक है, रिमूव आउट हो गया, या फिर बहुत स्लो है, डाइजेशन स्लो है, एसिमिलेशन स्लो है, एब्जॉर्प्शन भी बहुत ज़्यादा स्लो है। तो ये हमारा रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। और अगर इम्यूनिटी पे भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, एक एलिमेंट होता है तो वो बाकी दूसरे ऑर्गन को भी क्या करता है, इफेक्ट करता है, ठीक है, इम्यूनिटी पे भी हमारे इफेक्ट पड़ता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज आयोडीन इज नेसेसरी फॉर मेकिंग द थायरॉक्सिन हार्मोन by the thyroid gland. Therefore, deficiency of iodine in a diet cause the thyroxine hormone deficiency and cause a disease goiter. ठीक है, अगर हमारी डाइट में आयोडीन नहीं है, आयोडीन डेफिशिएंट डाइट है, तो क्या होगा, थायरॉक्सिन हार्मोन TH जो है वो कम रिलीज होगा। उसके कारण क्या होगा, हमारी जो ग्लैंड है वो क्या कर जाएगी, अगर आपने कभी फोटोज में भी देखा हो तो जो ग्लैंड होती है यहाँ पर स्वेल कर जाती है, और जो हमारी नेक है बहुत ज़्यादा स्वेल दिखती है। कल मैं पिक्चर्स आप लोगों के लिए ऐड करूँगी, ठीक है। सो आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, प्लस सॉरी आज टेस्ट नहीं लग पा रहा है, टेस्ट को मैं पहले कल डिस्कस करूँगी, ओके। अब है सभी के लिए डिस्कशन होगी, प्लस आज आपको एक रिवाइज की भी भेजी जाएगी शाम तक। यहीं तक आपको आज ग्लैंड्स डिस्कस करने हैं, ठीक है, लर्न करने हैं, और जो भी प्रॉब्लम हो वो पूछ लेना, डाउट्स हो तो, ओके। आज का सेशन यहीं तक रहेगा। अब है कल स्टार्टिंग में टेस्ट हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है, कल पहले टेस्ट करा देंगे। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ओके, बाय एवरीवन।